बहुत शक्ति। बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने जा रहा था तो कृष्ण बीच में प्रकट हो गए। कहाँ जाते हो बर्बरिक? बोले महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। उसी दिन नहीं, कुछ समय के बाद जब 13वां वर्ष पूरा हुआ और युद्ध चालू हुई तो बर्बरिक तुम किसका पक्ष लोगे? बोले जो हारेगा मैं उसके पक्ष में खड़ा रहूंगा, बस मेरा एक बाण फेंकूंगा सबके हृदय विदीर्ण करके आएगा। ये लाल भस्म मिली ऐसे ऐसे मेरे को, फिर दूसरा बाण फेंकूंगा सबके हृदय से प्राण पखेरु निकल, तीसरे बाण में हाहाकार सब, फिर तीनों बाण मेरे प्रचंजे में आ जाएंगे। भगवान ने देखा है युद्ध तो कौरवों को हराऊंगा मैं, और बर्बरिक अगर कौरवों के पक्ष में चला गया तो मेरे पांडवों का चौपट कर देगा। तो भगवान ने उसको बातों में लिया ब्राह्मण वेश में। बर्बरिक हम कैसे माने कि तुम एक बाण से सबके हृदय विदीर्ण करोगे? ये पीपल के पत्ते विदीर्ण करके दिखाओ तो हम मानेंगे कि योद्धाओं के हृदय भी विदीर्ण कर सकता है तुम्हारा मंत्र और बभूत। तो उसने अपना वो ब्राह्मण की दी हुई बभूत बाण पे लगाई, अनुसंधान किया, बाण छोड़ा तो सभी पत्तों को छेद करके बाण कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, कृष्ण ब्राह्मण रूप में थे, हे ब्राह्मण तुमने अपने पैर तले पीपल छुपाया है और तुम कहोगे सबको नहीं हुआ ये खाली, इसीलिए मेरा बाण इधर घूम रहा है, आप हट जाओ नहीं तो ये आपको छेद देगा। बोले बर्बरिक तुम महायोद्धा हो और इस महाभारत के युद्ध में किसी न किसी योद्धा की बलि तो आएगी, और तुम्हारे जैसा परम योद्धा अगर बलिदान करेगा तो बड़ा यश का भागी होगा। और मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तुम बलिदान दो। बोले ब्राह्मण के वेश में तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, असली तुम्हारा रूप प्रकट करो तो फिर मैं बलिदान दूंगा। असली रूप तो कृष्ण। गिर पड़े चरणों में, प्रभु मैं अपना सिर आपको बलिद करता हूं, लेकिन मेरे को युद्ध देखने की इच्छा बहुत है। बोले मैं तेरा सिरोच्छेद करता हूं और वो सिर तेरा पहाड़ पर महाभारत का युद्ध देखेगा। धड़ यहीं समाप्त होगा और महाभारत के युद्ध का निर्णायक भी तुम ही होगा। और तू सुहृद, सबका हित चाहता है, इसलिए तेरा एक नाम मैं सुहृद रखता हूं, और दूसरा नाम तू मेरी बात मानकर अपना सिरोच्छेद कर रहा है तो मेरे नाम से भी तू प्रसिद्ध होगा, तेरा नाम श्याम भी रखूं। बर्बरिक, सुहृद और श्याम। जयपुर के पास में खाटू गांव के नजीक जहां उसका अंत्येष्टि हुआ, वो बर्बरिक अभी खाटू श्याम के नाम से जगह प्रसिद्ध है। हम खाटू श्याम में सत्संग करने गए थे 15 और 16 तारीख, लाखों आदमी आए थे खाटू श्याम को प्रणाम करने के लिए। वही भीम का पोता बर्बरिक, वही खाटू श्याम। खाटू गांव का नाम है, श्याम भगवान ने अपना नाम दिया। लोग 10 दिन 5 दिन 2 दिन से पैदल चलते झंडा लेकर, जैसे अंबाजी माता के, ऐसे लाखों लोग आए थे। फागुनी 10 से चली थी यात्रा, 8 से भी कई आए, 9 से भी आए, 11 को मेला पूरा हुआ। वहां मंदिर के अधिकारी लोग मेरे सत्संग आयोजन मैंने दिया था, क्योंकि वहां खाटू श्याम में आस्था रखने वाले मेरे कई दीक्षित साधकों ने मेरे को बोला था लाखों लोग आते हैं बेचारे, उनको सत्संग मिल जाए। तो जयपुर की समिति, दिल्ली की समिति सब मिलकर खाटू श्याम में आयोजन किया था। तो वहां के जो मंदिर के मुख्य लोग हैं वो भी आए थे सत्संग में। बापू आप भी मंदिर में चलो, तो प्रसिद्ध बापू आएंगे तो मंदिर का और भी प्रसिद्धि होगा। मैं कहा चलो बाबा क्या है इसमें। मेरे को तो वीआईपी गेट से अंदर एकदम खाटू श्याम के मंदिर के आगे ही ले गए थे। वो मेरा स्वागत करने लगे। मैंने देखा बाहर से जो भीड़ आ रही है 6-8 किलोमीटर तक, तो उनको बेचारों को
बैरिकेड में घूमते घूमते 4-5-6 घंटे के बाद मंदिर में आते और बड़े मोटे मोटे पकड़ पकड़ के धक्का मारे बकरी की तरह। अब वो धक्का मारते थे, उस बात पर मुझे नाराजी नहीं है, उनकी व्यवस्था है, क्योंकि लाखों आदमी है दर्शन के लिए आवे तो घुसे, यूं करे उसके पहले तो धक्के से उधर चला जाए। पुत्र है और अनजाने में धर्म की रक्षा के लिए तूने जो किया वो तुझे माफ है। अनजाने में जो गलती होती है धर्म रक्षा के लिए तो वो उसका दंड इतना नहीं होता है। तो ऐसे करके भीम ने आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि अब महाभारत का युद्ध हो रहा है, बर्बरिक के पास बहुत शक्ति। बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने जा रहा था तो कृष्ण बीच में प्रकट हो गए। कहाँ जाते हो बर्बरिक? बोले महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। उसी दिन नहीं, कुछ समय के बाद जब 13वां वर्ष पूरा हुआ और युद्ध चालू हुई तो बर्बरिक तुम किसका पक्ष लोगे? बोले जो हारेगा मैं उसके पक्ष में खड़ा रहूंगा, बस मेरा एक बाण फेंकूंगा सबके हृदय विदीर्ण करके आएगा। ये लाल भस्म मिली ऐसे ऐसे मेरे को, फिर दूसरा बाण फेंकूंगा सबके हृदय से प्राण पखेरु निकल, तीसरे बाण में हाहाकार सब, फिर तीनों बाण मेरे पचंजे में आ जाएंगे। भगवान ने देखा है युद्ध तो कौरवों को हराऊंगा मैं, और बर्बरिक अगर कौरवों के पक्ष में चला गया तो मेरे पांडवों का चौपट कर देगा। तो भगवान ने उसको बातों में लिया ब्राह्मण वेश में। बर्बरिक हम कैसे माने कि तुम एक बाण से सबके हृदय विदीर्ण करोगे? ये पीपल के पत्ते विदीर्ण करके दिखाओ तो हम मानेंगे कि योद्धाओं के हृदय भी विदीर्ण कर सकता है तुम्हारा मंत्र और भभूत। उसने अपना वो ब्राह्मण की दी हुई भभूत बाण पे लगाई, अनुसंधान किया, बाण छोड़ा तो सभी पत्तों को छेद करके बाण कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, कृष्ण ब्राह्मण रूप में थे, हे ब्राह्मण तुमने अपने पैर तले पीपल छुपाया है और तुम कहोगे सबको नहीं हुआ ये खाली, इसीलिए मेरा बाण इधर घूम रहा है, आप हट जाओ नहीं तो ये आपको छेद देगा। बोले बर्बरिक तुम महायोद्धा हो और इस महाभारत के युद्ध में किसी न किसी योद्धा की बलि तो आएगी, और तुम्हारे जैसा परम योद्धा अगर बलिदान करेगा तो बड़ा यश का भागी होगा। और मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तुम बलिदान दो। बोले ब्राह्मण के वेश में तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, असली तुम्हारा रूप प्रकट करो तो फिर मैं बलिदान दूंगा। असली रूप तो कृष्ण। गिर पड़े चरणों में, प्रभु मैं अपना सिर आपको बलि करता हूं, लेकिन मेरे को युद्ध देखने की इच्छा बहुत है। बोले मैं तेरा सिरोच्छेद